बीकानेर से बड़ी खबर है। 12 और 13 फरवरी को पंजाब हरियाणा बॉर्डर रहेंगे अवरुद्ध। आईजी ओम प्रकाश पासवान कर रहे हैं मॉनिटरिंग। लोगों से अपील, इन मार्गों पर ना जाएं। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ एसपी से लगातार संवाद कर रहे हैं। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, पंजाब हरियाणा मार्ग पर अवरुद्ध 10 नाके लगाए गए हैं। सीमेंट के बोल्डर एवं मेटल बैरिकेड लगाकर बैरिकेडिंग। रोडवेज, लोक परिवहन और अन्य बसों का संचालन 12 और 13 फरवरी को बाधित रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न किसान संगठनों की ओर दिल्ली में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन है। राजस्थान के पंजाब और हरियाणा बॉर्डर अवरुद्ध रहने वाले हैं। मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है क्योंकि इससे पहले आपको हमने बताया था कि श्रीगंगानगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर की तरफ से वो फैसला लिया गया जिससे कि स्थिति नियंत्रण में रहे, क्योंकि अलग अलग जगहों से किसानों को आह्वान किया गया है। और श्रीगंगानगर की बात की जाए, अलग अलग जिलों की बात की जाए तो वहां से किसान बड़ी संख्या में जाने वाले हैं। इसीलिए पहले से ही एहतियात बरता जा रहा है। लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, क्योंकि एक बार फिर से किसान आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं, ऐसे में अलग अलग जगहों से किसानों से अपील भी की गई, आह्वान भी किया जा रहा है पहुंचने के लिए, लेकिन एहतियातन के तौर पर जो प्रशासन है अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। क्या जानकारी, किस तरीके से आईजी ओम प्रकाश पासवान मॉनिटरिंग कर रहे हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं श्वेता जी। और निश्चित तौर पर देखिए, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ यहाँ पर 10 नाके बनाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये भी जो है मेटल बैरिकेड्स लगाए गए हैं। खासतौर पर अपील की गई है कि भाई इन रास्तों की तरफ ना जाएं, इन मार्गों पर। आपको बताऊं, 8 कंपनी RAC पुलिस मुख्यालय से भेजे गए हैं, 2 कंपनी सिविल पुलिस बीकानेर से नियोजित की गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, फील्ड पर जाकर जिस तरह से एसपी जो है, आईजी हैं, वो तमाम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप जानते हैं 13 फरवरी को दिल्ली में प्रस्तावित धरने के चलते, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा यहाँ से अधिकाधिक ऐसा माना जा रहा है कुछ होगा, तो इन सब चीजों पर बहुत एहतियात बरता जा रहा है। आईजी खुद, ठीक है लक्ष्मण, मैं रोक रही हूँ आपको जरा। आईजी ओम प्रकाश पासवान खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, क्योंकि एक बार फिर से आंदोलन की राह पर किसान है, ऐसे में आप मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, बता पाएंगे किस तरीके से, क्या प्रशासन की तैयारी है? हमने 13 तारीख को किसानों के कूच के मद्देनजर 10 नाके लगाए हैं जी। और 3 नाके जो पंजाब के बॉर्डर पे गंगानगर की तरफ से हैं, 6 नाके हनुमानगढ़ की तरफ से हैं और 1 नाके अनूपगढ़ की तरफ से हैं जी। और हमारी एक कोशिश है कि यहाँ से जो किसान भाई हैं अपनी बातों को शांतिपूर्वक यहीं पर रखें जी। और रास्ते में कोई उपद्रव या अव्यवस्था की स्थिति पैदा ना करें जी। कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास 10 कंपनी फोर्स है जी। 8 कंपनी RAC है और 2 कंपनी सिविल फोर्स है, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ एसपी को उपलब्ध कराए गए हैं जी। इसके अलावा 3 SP अलग से भी लगाए गए हैं कानून व्यवस्था के मद्देनजर, और 8 एडिशनल SP और 16 DYSP उनको भेजे गए हैं जी। तो पुलिस की पुख्ता व्यवस्था है। हम सीमेंट के बोल्डर्स भी लगा रहे हैं, हम मेटल बैरिकेड्स भी लगा रहे हैं, और किसी भी स्थिति में कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे जी। सर, एक बात और, क्योंकि श्रीगंगानगर की बात की जाए, जिला कलेक्टर की तरफ से वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर अन्य जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी ऐसा फैसला लिया गया है या फिर लिया जाएगा? तीनों जिलों में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। तीनों जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है। और लोगों से अपील किया जा रहा है कि किसान शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखे, और इनकी बात को हम अग्रेसित करने को भी तैयार है जी। परंतु कोई भी अगर नाके को लांघ करके और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करेगा तो उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। यानी कि यह है कि यहाँ से दिल्ली कूच आगे अगर किसान करने की कोशिश करते हैं, उपद्रव करते हैं, तो यहाँ प्रशासन की पूरी तैयारी है। इससे पहले भी आपने अपील लगातार करते रहे हैं, लेकिन ऐसे में तैयारी पूरी है आपकी, तो किसानों से कोई खास मैसेज भी दिया जा रहा है किस तरीके से? अब क्या गश्त बढ़ा दी गई है? सारे पुलिस कर्मियों को सावचेत किया गया है और सारे कस्बों में या मोहल्लों में पुलिस गश्त कर रही है, और सारे किसान भाइयों के साथ हमारा वार्ता का दौर भी जारी है। हमारा सिर्फ इनसे इतना ही निवेदन है कि अपनी बात शांतिपूर्वक रखें, और आम जनों से हमारी अपील है कि 12 तारीख और 13 तारीख को
हनुमानगढ़, गंगानगर या पंजाब हरियाणा की तरफ जाने से बचें, क्योंकि उस समय यातायात अवरुद्ध होने के कारण इन्हें समस्या हो सकती है। इसलिए कम से कम तर यात्रा करें। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि किसानों से आपकी बात हुई है, किसान भाई आगे ना बढ़े, यहीं पर अपनी बातों को ठीक तरीके से रखें। वहां से क्या आप लोगों को आश्वस्त किया गया है कि हम यहीं पर अपनी बातों को रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे? वो भी अपनी बात रख रहे हैं और मुझे बताया गया है कि 12 तारीख को भी एक कोई मीटिंग होने वाली है किसान और सरकार के बीच में। उसके बाद वो अपना अंतिम निर्णय लेंगे। फिर भी हमारा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि शांतिपूर्वक अपनी बात को रखें और सरकार भी उनकी बात को सुनने को तैयार है। कोई भी ऐसी स्थिति पैदा न करे जिससे आम जन को अव्यवस्था का शिकार होना पड़े या कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। लक्ष्मण, जिस तरीके से आईजी ओम प्रकाश पासवान से हम बात कर रहे थे, पूरी तरीके से उन्होंने यही कहा है कि प्रशासन तैयार है, माहौल को नहीं खराब होने दिया जाएगा। किसान भाइयों से सिर्फ इतनी ही अपील है कि अपनी बातों को यहीं पर रहकर यहीं पर ठीक तरीके से रखें, आगे ना बढ़े। देखिए दीपिका, ठीक है, पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों का भी अपना स्टैंड होगा। ये उनको तय करना है किस तरह से। आपने पहले भी देखा होगा, वो आपको याद होगा किस तरह से किसान आंदोलन हुआ था। तो मुझे लगता है, देखिए, प्रशासन और पुलिस सरकार अपील करेंगी, लेकिन लास्ट और अंतिम फैसला जो है किसानों को करेंगे। उनको मीटिंग होनी है, उनकी उसमें बात हो पाएगा। लेकिन हाँ, हमारी भी अपील यही रहेगी, खासतौर पर इन मार्गों पर अपील भी है और जानकारी भी है, सूचना भी है एक तरह से, कि भाई इन मार्गों पर जो सामान्य लोग जाते हैं, किसान भाई जाएंगे, उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन जो दूसरे लोग जा रहे हैं और वो बिना कोई ऐसे काम से जा रहे हैं तो बचें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मार्ग बंद रहेंगे, एक तरह से कहा जा सकता है। तो दीपिका, यही अपील फसल लिया की भी है कि सामान्य लोगों को हम ये जानकारी मुहैया करा रहे हैं कि इन रास्तों पर आप ना जाएं। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।